नमस्कार दोस्तों। तो आज हम थोड़ा इस बारे में बात करेंगे कि अगर आपके पास मोबाइल है, आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है और आपको एक अच्छा सा सीवी बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है और एक ऐप है इंटेलिजेंट सीवी। और भी एप्लीकेशन होते हैं, आपकी मर्ज़ी आप, बट मुझे जो यूज़ करने के बाद ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो इंटेलिजेंट सीवी करके एक है ऐप, वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और काफ़ी यूज़फुल है। थोड़ा ऐड वगैरह आता है तो डाउनलोड करके उसको ओपन करेंगे। थोड़ा फ्री सर्विस है, एक आधा ऐड आएंगे आपको शुरू में। मैंने इसको पहले से डाउनलोड किया और अपना काफ़ी मैंने रिज्यूम भी बनाए हैं इस पर। सबसे पहले आपको जाना है क्रिएट पे। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है और पहले से थोड़ी अलग अलग प्रोफाइल है, तो मैं आपके लिए एक न्यू और फ्रेश प्रोफाइल ओपन करता हूँ। नीचे आप देख सकते हो क्रिएट न्यू प्रोफाइल, उस पर मैंने क्लिक किया। सबसे पहले आपको दिख रहा है पर्सनल डिटेल, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, हमारा जो बेसिक डिटेल्स है वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। पर्सनल डिटेल पे जाता हूँ, यहाँ लिखा है योर नेम। सीवी पे कभी भी आप नाम लिखते हो, एटलीस्ट आप अगर पूरा नाम नहीं लिख रहे हो, कंप्लीट नेम, नाम और सरनेम ज़रूर लिखा करो, बिकॉज आपके नाम के जैसे और भी लोग उधर इंटरव्यू देने आते होंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ अरुण और मेरा सरनेम है मौर्य, मैं लिख देता हूँ। एड्रेस आपको हमेशा कंपलसरी नहीं है कि आप कंप्लीट एड्रेस लिखो, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल चेंबूर पोस्टल कॉलोनी, और आगे आप अपना जो पिन कोड हो वो लिख दीजिए शॉर्ट में। वो पिन कोड के पहले मुंबई, सॉरी रह गया था। ईमेल आपका जो है वो लिख दीजिएगा और फ़ोन नंबर आप डाल दीजिए। मैं यहाँ पे एक डमी टाइप का डाल रहा हूँ। प्रोफाइल फ़ोटो अगर आप डाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जो आपका रिज्यूम के ऊपर फ़ोटो आपका रहेगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, बहुत अच्छी बात है। बस एक बात याद रखिएगा, जो भी चीज़ आप लिख रहे हो उसके अंदर, जो भी डेटा आप इसमें डाल रहे हो, नीचे जो आप सेव दिख रहा है आपको, वो किए बिना आप बैक मत आइएगा। तो मैंने सेव पे क्लिक किया। अब दूसरा ऑप्शन है एजुकेशन। एजुकेशन कभी भी आप लास्ट टू जो होता है ना प्रीवियस, तो सबसे पहले वो एजुकेशन डाला करो जो आपने लेटेस्ट में कंप्लीट किया होगा। फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ कोर्स या डिग्री MSW, बेसिक था तो ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं डाला है। स्कूल या यूनिवर्सिटी मैंने जैन यूनिवर्सिटी से किया है। ग्रेड स्कोर आप अपने हिसाब से जो आपका हो डाल दीजिए, मैं X लिख रहा हूँ यहाँ पे। ईयर कभी भी आप एकेडमिक ईयर के हिसाब से डाला करो, एकेडमिक ईयर के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अभी कंप्लीट किया हूँ 2025 में, तो मुझे डालना पड़ेगा 202425। और यहाँ अगेन मैं देख रहा हूँ सेव। बट जैसे कि मैंने बोला कि आप जब एजुकेशनल डिटेल डालते हो तो कभी भी उल्टा डाला करो, लास्ट में आपने जो किया है उसके पहले और उसके पहले वाला। तो मास्टर्स के पहले अगर मैं ग्रेजुएशन का डालता हूँ, कोर्स या डिग्री BSc केमिस्ट्री, स्कूल या यूनिवर्सिटी RJ कॉलेज घाटकोपर। और कभी भी प्रॉपर नाउन का ज़रा ख्याल रखा करो, जैसे कॉलेज का नाम लिख रहे हो, अपना नाम लिख रहे हो, तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखा करो, हमेशा। प्रॉपर नाउन के रूल होते हैं। ग्रेड या स्कोर आप डाल सकते हो। ओके, ईयर, अगेन ईयर की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि मैंने बोला था, तो आप उसमें डाल दीजिए 18, ठीक है। और भी डिटेल होती है, मैं उससे सेव कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने किया है। आप इसके पहले 12th की डालिए, उसके पहले फिर उसके बाद 10th का डालिए, ठीक है। सेव कर देता हूँ मैं। यहाँ पे पूछा है एक्सपीरियंस। अगर मान लो आप फ्रेशर हो तो ऐड पे जाके आपको कंपनी नेम में सिर्फ फ्रेशर लिखना है। अगर आपने कहीं काम किया तो कंपनी का नाम लिखिए, जो जॉब टाइटल आपको मिला था उस कंपनी में वो लिखिए, कहाँ कब से कब तक किया था वो लिखिए, और डिटेल डाल दीजिए आपने एग्जैक्टली क्या काम किया था, शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा लॉन्ग में आप लोग लिखने की ज़रूरत नहीं। स्किल्स की बात करता है। स्किल्स आप देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपसे क्या रिलेटेड स्किल है तो ठीक है, वरना आप क्या कर सकते हैं, बाजू में एग्जांपल देखिए।
ये स्किल्स है अलग अलग, आपको लगता है आपका इसमें कुछ मैच हो रहा है तो इसमें से कुछ डाल दीजिए। फिर भी अगर आपको लग रहा नहीं ये स्किल्स मुझसे मैच नहीं हो रही है तो आप गूगल पे सर्च करिए कितने तरह की स्किल्स होती है, उसमें से देखिए आपके पास क्या क्या स्किल है। मैं फ़िलहाल लिख देता हूँ टीम बिल्डिंग। ऐड पे जाता हूँ, बेसिक कंप्यूटर। मैं फ्रेशर के तौर पे तैयार कर रहा हूँ ताकि अगर कोई फ्रेशर ये वीडियो देख रहा हो तो ऐसा ना हो कि पहली बार देख रहा हो उसे समझे ना। तो बेसिक कंप्यूटर। और क्या मैं ऐड कर सकता हूँ उसमें, स्किल की बात कर रहा है भाई, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, तो गुड कम्युनिकेशन लिख सकते हैं हम, जो बहुत ज़रूरी है आजकल। अलग अलग फील्ड में कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे ही एंड 2-3 और 3-4 आप डाल सकते हैं स्किल। मैं सेव करता हूँ अगेन। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव आपको गूगल से उठा के डालना है, बट ऑब्जेक्टिव अगर आपको पहले से पता है आपका रिज्यूम का ऑब्जेक्टिव तो वेल एंड गुड, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है ऑब्जेक्टिव नहीं समझ पा रहे आप, एग्जाम्पल में एक बार जाके देखिए, आपको अगर वहाँ पे भी नहीं समझा तो अगेन आई एम सेइंग कि आप गूगल की हेल्प ले सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ, ठीक है। रेफरेंस, अगर आप किसी के रेफरेंस के थ्रू कहीं पे जॉब अप्लाई कर रहे हो तो रेफरेंस में उनका डिटेल लिख दीजिए, रेफरी नेम, जॉब टाइटल, कंपनी नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर उनका, और सेव कर दीजिए। उसके बाद प्रोजेक्ट पूछा है तो अगर आपने किसी कंपनी के किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, आप वो उसमें ऐड कर सकते हो। ऐड मोर सेक्शन एक बहुत ज़रूरी जगह है। जैसे बहुत सी चीज़ें ना ऊपर नहीं पूछी गई थी तो ऐड मोर सेक्शन में जाके मैं सबसे पहले इंटरेस्ट डाल सकता हूँ। मान लो मेरा इंटरेस्ट लर्निंग न्यू थिंग है तो मैंने लिख दिया लर्निंग न्यू थिंग्स, ऐड कर दिया। खो खो मेरा फेवरेट गेम है तो मैंने खो खो लिख दिया। और भी आप क्रिकेट वगैरह जो आपको डालना है डालिए, रीडिंग नॉवेल्स एक्सेट्रा, सेव कर दिया। ये जो ऐड मोर सेक्शन है इसमें फिर से जाऊंगा। नीचे लिखा है अचीवमेंट एंड अवार्ड। आपको लगता है आपने कहीं पे सर्टिफिकेट लिया है, कहीं पे आपने कुछ अलग से कोर्स करके कुछ हासिल किया है, मेडल हासिल किया है कहीं पे रनिंग में, कहीं स्पोर्ट्स में, एनीथिंग, आप कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे या कम्युनिटी में, तो आप वहाँ पे अचीवमेंट एंड अवार्ड को टिक करके आप उसमें डिटेल डालिए। और ज़्यादा चीज़ें तो फ्रेशर के हिसाब से नहीं है, बट लैंग्वेज, ओके, लैंग्वेज आप देख लीजिए। जैसे अगर आप सबसे पहले तो बेसिक आज के टाइम पे रिज्यूम में इंग्लिश देखा जाता आता है कि नहीं। ऐड अगर आप बेसिक देखा जाए इंग्लिश, हिंदी, महाराष्ट्र में हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप मराठी आपको आनी चाहिए। मैं सेव कर देता हूँ। ऐड मोड सेक्शन में फिर से जाता हूँ, देखता हूँ मैं कुछ और इसमें डाल सकता हूँ क्या। यहाँ पे लिखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि आप एडिशनली भी कुछ ऐड कर सकते हो तो ठीक। उसके बाद है सिग्नेचर। अभी सिग्नेचर का ना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको। सिग्नेचर पे मैंने क्लिक किया। मैं यहाँ चाहूँ तो डिजिटल सिग्नेचर भी अपलोड कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक डॉट डाल दूँगा, बस एक डॉट। रीज़न, जब ये रिज्यूम प्रिंट होके बाहर निकलेगा ना तो इसमें उतनी एक स्पेस बच जाएगी और उतनी स्पेस में मैं क्या कर सकता हूँ, साइन कर सकता हूँ। मैं सेव कर दूँगा इसे, ठीक है, अपलोड। ओके, बैक आता हूँ। और भी चीज़ें अगर आगे चल के, जैसे ऐड मोर सेक्शन में एक चीज़ और रह गई। अभी हमें चाहिए लास्ट में, जैसे हम कहते हैं ना सेल्फ डिक्लेरेशन रिज्यूम के एंड में होता है, वो इसमें नहीं है ऑप्शन में। तो यहाँ पे लिखा है क्रिएट न्यू सेक्शन, दिख रहा है नीचे। तो क्रिएट न्यू सेक्शन में जाना है, माय कस्टम को हटा के यहाँ पे लिखना है सेल्फ डिक्लेरेशन, और यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया। ये जो स्टेटमेंट होता है ना, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेशन इज इन दिस रिज्यूम इज़ ट्रू एंड एक्यूरेट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव, इसकी जैसे और भी स्टेटमेंट होते हैं, ये इसमें ऐड करना है, सेव कर देना है। काफ़ी कुछ इसमें ऐड किया है, फिर भी कुछ रह गया होगा तो हम व्यू रिज्यूम में जाके देखते हैं। व्यू सीवी, आपके सामने देखो अलग अलग सैंपल दिख रहे हैं, अलग अलग सैंपल पे जाके देखते हैं। तो यहाँ पे जो है एक बेसिक फॉर्मेट दिख रहा है आपको, फिर इसके बाद दूसरा आप रिज्यूम देख सकते हैं। आपको ये नहीं समझे तो फॉर्मेट, दूसरा फॉर्मेट देख सकते हो। आप फ़ोटो ऐड कर दीजिएगा और अच्छा लगेगा।
ये फॉर्मेट शायद इस पर नहीं जम रहा है ये फॉर्मेट देखते हैं, अलग अलग फॉर्मेट है। मैंने बहुत बेसिक तरीके से बनाया एज अ फ्रेशर। जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनके एक्सपीरियंस में काफ़ी चीज़ें आती हैं और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी वो काफ़ी डालते हैं, तो उनका एक लंबा चौड़ा रिज्यूम बनता है। काफ़ी चीज़ें हैं, देख लीजिए आप अपने हिसाब से और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बट इंटेलिजेंट सीवी की एक बात अच्छी लगी मुझे कि इसके पास ऑप्शन बहुत है रिज्यूम के फॉर्मेट के, थोड़ा ऐड देता है बट आपको काफ़ी चीज़ें फ्री में मिलती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास पीसी या अवेलेबल नहीं है, अलग अलग ऐप्स, और उनको वेबसाइट की भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि वेबसाइट पे जाओ तो या तो वो लिंक शेयर करते हैं या तो अपना वाटरमार्क छोड़ देते हैं रिज्यूम में। तो ये मुझे थोड़ा बेस्ट लगा। आपको लगता है आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू।